नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक पर। फिल्म जब जब फूल खिले के अननोन फैक्ट्स का यह दूसरा भाग है। अगर आपने इसके पहले भाग को नहीं देखा हो तो उसे भी अवश्य देख लें ताकि आप इस वीडियो का पूरा आनंद ले सकें। इसके पहले भाग का लिंक ऊपर आई बटन अथवा नीचे कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। खैर, अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं फैक्ट नंबर 11। फिल्म जब जब फूल खिले का ट्रेन वाला दृश्य को फिल्माया गया था बॉम्बे सेंट्रल रेलवे स्टेशन में। इस दृश्य के शूटिंग के दौरान घटी हुई एक घटना का जिक्र करते हुए फिल्म के निर्देशक सूरज प्रकाश जी ने कहा था कि असिस्टेंट डायरेक्टर और मेरे द्वारा कही गई सारी बातों को शशि कपूर और नंदा ने भली भांति समझने के बाद जब यह शॉट दिया तो कुछ ऐसा हुआ कि डर से मेरी आंखें बंद हो गई थी। दरअसल शशि ने नंदा को ट्रेन के अंदर खींचने में काफी देर कर दी और तब तक ट्रेन की गति भी काफी बढ़ गई थी और जिस प्लेटफॉर्म पर यह शूट हो रहा था वो भी खत्म होने वाला था। पर अंत में शशि कपूर नंदा को अंदर खींचने में कामयाब रहे और यह हादसा होते होते रह गया। फैक्ट नंबर 12। आपने 1996 की ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म राजा हिंदुस्तानी तो देखी ही होगी और कदाचित आप इस बात से भी परिचित होंगे कि राजा हिंदुस्तानी काफी हद तक फिल्म जब जब फूल खिले से ही प्रभावित थी। न केवल कथानक बल्कि इन दोनों फिल्मों का स्क्रीन प्ले भी हुबहू एक जैसा था। इन दोनों ही फिल्मों के नायकों का नाम राजा था। इनमें से एक नाव चलाता था जबकि दूसरा टैक्सी। दोनों ही फिल्मों की नायिका नायक के घर पर ठहरती है और नायक उसका गाइड बनता है। दोनों ही में नायिका नायक के गीत से प्रभावित होती है तथा एक दूसरे को बख्शिश देते हैं और दोनों में प्रेम हो जाता है। पर नायिका धनी परिवार से जुड़ी आधुनिक लड़की होती है और लड़की के पिता को ये बेमेल संबंध स्वीकार नहीं होता है। दोनों ही फिल्मों में नायिका के परिवार के द्वारा फूट डालने का प्रयास किया जाता है जो कि काफी हद तक सफल भी रहता है और नायक नायिका अलग होने के कगार तक पहुंच जाते हैं। पर अंत में दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो जाती है और दोनों फिर से मिल जाते हैं। पर हाँ, इन दोनों ही फिल्मों में एक बुनियादी अंतर यह है कि राजा हिंदुस्तानी में दोनों का विवाह हो जाता है और बच्चा भी, पर जब जब फूल खिले में ये दोनों ही चीजें नहीं होती हैं। फैक्ट नंबर 13। फिल्म जब जब फूल खिले के उस अभिनेता को तो आप जानते ही होंगे जो नंदा से शादी करने के लिए उतावला होता है। दरअसल इनका नाम था जतिन खन्ना। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना बॉलीवुड में पांव जमाने की कोशिश कर रहे थे। उन दिनों लोग राजेश खन्ना को भी जतिन खन्ना के नाम से ही जानते थे। अतः राजेश खन्ना ने इन्हीं जतिन खन्ना के चलते अपना नाम बदल लिया था। फैक्ट नंबर 14। इस फिल्म में राजा की भूमिका की तैयारी के लिए शशि कपूर ने बकायदा कई दिन असल के शिकारा चालकों के साथ कश्मीर में बिताया था और इस दौरान उनसे शशि कपूर की इतनी घनिष्ठता हो गई थी कि कई बार उनके साथ ये भोजन भी कर लिया करते थे। फैक्ट नंबर 15। जब जब फूल खिले शशि कपूर और नंदा दोनों के कैरियर की सबसे बड़ी सोलो ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। ये बात दिलचस्प है कि नंदा की बतौर मुख्य अभिनेत्री किसी भी फिल्म ने जब जब फूल खिले से अधिक कमाई नहीं की। वहीं शशि कपूर की एकमात्र ऐसी फिल्म जिसमें वो सोलो मुख्य अभिनेता थे और जिसने जब जब फूल खिले से अधिक कमाई की थी वो थी सन 1974 की चोर मचाए शोर। यहाँ कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही फिल्में अपने साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फैक्ट नंबर 16। जब जब फूल खिले का संगीत लोगों के बीच बेहद ही लोकप्रिय हुआ था। 1960 के दशक में रिलीज सभी फिल्मों में जब जब फूल खिले का संगीत चौथा सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बना और उस साल का सबसे लोकप्रिय एल्बम भी साबित हुआ था। फैक्ट नंबर 17। जब जब फूल खिले के दौरान नंदा शशि कपूर से बड़ी स्टार हुआ करती थी और इस फिल्म को उन्हीं के नाम पर प्रचारित भी किया जा रहा था क्योंकि शशि कपूर की ज्यादातर फिल्में व्यावसायिक रूप से असफल रही थी। इस कारण फिल्म के क्रेडिट में नंदा का नाम शशि कपूर से पहले आता है। बात क्रेडिट देने की है तो उस साल की एक अन्य बेहद लोकप्रिय फिल्म गुमनाम में भी मनोज कुमार से पहले नंदा का नाम आता है। फैक्ट नंबर 18। संगीतकार जोड़ी कल्याण जी
आनंद जी के कैरियर में जब जब फूल खिले ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साल 1965 में कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने 2 बेहद सफल फिल्मों में बेहद ही लोकप्रिय संगीत दिया था, जिससे उनकी गिनती बड़े संगीतकारों में होने लगी थी। ये दोनों फिल्में थी जब जब फूल खिले और हिमालय की गोद में। इसमें से हिमालय की गोद में फिल्म के लिए उन्हें कैरियर का पहला फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला था। यहाँ एक दिलचस्प बात आपको यह भी बता दूं कि संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फिल्म जब जब फूल खिले के दौरान कल्याण जी आनंद जी के असिस्टेंट हुआ करते थे। फैक्ट नंबर 19, इस फिल्म के शूटिंग के दौरान कश्मीर में तैनात एक मराठी सैन्य अफसर अभिनेत्री नंदा पर मोहित हो गए थे। उन्होंने उनके पास विवाह प्रस्ताव भी भेजा था, पर नंदा ने इसे स्वीकार नहीं किया। दरअसल नंदा अपने पिता मास्टर विनायक दामोदर कर्नाटकी के मृत्यु के बाद बहुत ही छोटी उम्र से अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। उन्होंने सारे विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया ताकि वो अपने भाई बहनों की सही से देखरेख कर सके। बहुत बाद में जाकर उन्होंने मनमोहन देसाई से सगाई की, पर मनमोहन देसाई की मृत्यु हो जाने के कारण नंदा आजीवन अविवाहित रह गयी। फैक्ट नंबर 20, वीडियो के अंत में आपको फिल्म जब जब फूल खिले के टाइटल को लेकर भी एक बड़ा ही दिलचस्प बात बता दूं। दरअसल इस फिल्म का टाइटल सन 1953 में आई फिल्म शिकस्त के एक गीत से प्रेरित था, जिसके बोल जब जब फूल खिले ही थे। तो ये थी सन 1965 में आई ब्लॉकबस्टर रोमांटिक फिल्म जब जब फूल खिले पर हमारी एक खास पेशकश। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।